नमस्कार। आज मैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी ने मंच पर जिनके पैर छुए, शॉल ओढ़ाई और गले लगाया, जो कि चर्चा का विषय है, आज उन्हीं माखनलाल सरकार के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिन्हें मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। माखनलाल सरकार बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो 98 साल के हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और शुरुआती कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जो कि सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। 1952 में कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ माखनलाल सरकार भी थे। तब ये गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी गए। कांग्रेस के समय दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रवाद गीत गाने के लिए गिरफ्तार किया था और इन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। 1980 में बीजेपी बनने के बाद उत्तरी बंगाल में पार्टी का काम देखा और एक साल में ही 10,000 सदस्य बनाए। लगातार 7 जिला अध्यक्ष यानी कि 1981 के बाद 7 साल तक जिला अध्यक्ष रहे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। माखनलाल सरकार बचपन से ही राष्ट्रवादी हैं, सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और 1952 में कश्मीर में तिरंगा फहराने के आंदोलन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ थे और ये तब गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन ये झुके नहीं। 1920-21 में असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रहे और जेल गए। 98 की उम्र में भी पार्टी से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और बीजेपी के अंदर इन्हें उत्तरी बंगाल में शुरुआती दिनों में संगठन खड़ा करने के लिए याद किया जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन बीजेपी और राष्ट्रवादी कामों के लिए दे दिया। जब बंगाल में बीजेपी का नाम भी कोई नहीं जानता था, तब से ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक बार खुले मंच से वंदे मातरम और राष्ट्रवादी गीत गा रहे थे। कांग्रेस सरकार की पुलिस ने पकड़ लिया। कोर्ट में एक लाइन का माफीनामा लिख दो। जब जज ने कहा अभी घर भेज देंगे, माखनलाल जी का जवाब था, हुजूर, वंदे मातरम बोलना गुनाह है तो ये गुनाह मैं बार बार करूँगा। माफ़ी किस बात की? और नतीजा हुआ कि वो जेल भेज दिए गए। कहते हैं उस दिन के बाद इलाके में और लोग बीजेपी से जुड़ने लगे। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक निशान एक विधान के लिए कश्मीर जा रहे थे, तो ये माखनलाल सरकार भी साथ थे। जम्मू कश्मीर में घुसते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। माखनलाल जी बताते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी जेल में भी कार्यकर्ताओं को हिम्मत देते थे। कहते थे, देश के लिए जेल जाना सौभाग्य है। 23 जून 1953 को जब डॉक्टर मुखर्जी की जेल में मौत हुई, तो माखनलाल सरकार उन आखिरी लोगों में थे जिन्होंने उन्हें जिंदा देखा था। ये किस्सा वो आज भी भावुक होकर सुनाते हैं। 1980 में जब बीजेपी बनी, उत्तरी बंगाल का जिम्मा इन्होंने लिया और एक साल में 10,000 सदस्य बनाए। जब पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था, तब घर घर जाकर लोगों को जोड़ा। 1980 का वो दौर जब बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, साइकिल से प्रचार। 1980 में बीजेपी बनने के बाद सिलीगुड़ी में साइकिल से गांव-गांव जाते थे। लोग हंसते थे, ये पार्टी 2 सीट भी नहीं जीतेगी। घर घर गए, लोगों से कहते पैसा नहीं चाहिए, बस देश के लिए एक पर्ची कटवा लो। और इस तरह से एक साल में 10,000 सदस्य बना दिए। सीपीएम के दौर में कई बार धमकियां मिली, घर पर हमला भी हुआ, लेकिन बोले डर गया तो श्यामा प्रसाद जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज भी बीजेपी की बैठकों में जब जाते हैं तो नए लड़कों से कहते हैं, पद के पीछे मत भागो। मैंने 70 साल में कभी टिकट नहीं मांगा, पार्टी को मां समझा। जब पेड़ बड़ा होगा तो छाया सबको मिलेगी। सबसे खास बात इनके बारे में, 98 की उम्र में भी बिना चश्मे के अखबार पढ़ते हैं और हर सुबह 5 बजे उठकर शाखा वाले गीत गाते हैं। 70 साल तपस्या की। आज जब मोदी जी ने मंच पे पैर छुए, तो इनकी माखनलाल सरकार की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बोले कि 70 साल तपस्या की, आज लगा सब मिल गया। मोदी जी ने पैर नहीं छुए, श्यामा प्रसाद जी के हर उस कार्यकर्ता का सम्मान किया है जो गुमनामी में पार्टी के लिए मरा खपा है।
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी। बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद जीते थे। हालत बहुत खराब थी। सिलीगुड़ी में बीजेपी का दफ्तर तक नहीं था। माखन लाल जी कपड़े का झोला लेकर उसमें पर्चे झंडे रखते और साइकिल से घूमते थे। लोग मजाक उड़ाते, विपक्षी लोग कहते देखो झोला छाप नेता आ गया, और इनका जवाब होता, वो हंसकर बोलते झोला छोटा है पर इरादे बड़े हैं, एक दिन इसी झोले से कमल खिलेगा बंगाल में। 40 साल बाद 2025 में जब बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही थी, उसी मंच पर पीएम मोदी ने इन्हें असली कमल का मालिक कहा। शादी के बाद पत्नी को पता चला कि ये तो पूरा दिन पार्टी के काम में लगे रहते हैं, कमाई कुछ नहीं, तो पत्नी ने खुद स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और घर चलाया, कभी शिकायत नहीं की। माखनलाल जी कहते हैं मैं पार्टी का चौकीदार बन गया और मेरी पत्नी घर की चौकीदार बन गई। अगर वो साथ न देती तो मैं एक दिन भी टिक नहीं पाता। 2014 में जब मोदी पीएम बने तो पत्नी का हाथ पकड़ के बोले देखो तुम्हारे त्याग की वजह से आज कमल खिला है। 2021 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। माखनलाल को बीजेपी का विश्व पितामह भी कहते हैं। यही कारण है कि आज जब मोदी जी ने इनके पैर छुए तो यह समाचार पूरी तरह वायरल हो गया।